कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। सुबह हो चुकी है, काम शाम शुरू हो चुके हैं। लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा और सारे काम ऐसे ही रुके हुए हैं। अभी अम्मी बैठी हुई थी, वो सारी कबर्ड्स वगैरह ठीक कर रही थी। और ये कबर्ड में सब हैंग हुए हुए हैं कपड़े, भाइयों के, अम्मी के और बाबा के। इसमें हम तीनों बहनों के कपड़े होते हैं। आज उन्होंने ठान लिया वो सारे कपड़े ये उठा कर रहेंगी सारी कबर्ड्स। और ये सारा मिस हुआ हुआ है अभी इस वक्त कमरे में। ये वो मुझे कुछ लेसेस दिखा रही थी कि अगर तुमने इस कपड़ों पर लगानी है किसी पर लगा लो। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा लेसेस वगैरह पसंद नहीं है, ना मैं इतनी लगवाती हूँ। इतने मुझे फैंसी ड्रेसेस लेसेस वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो बस ये वो मुझे कुछ दिखा रही थी, कुछ फैंसी बटन्स दिखा रही थी, पुराने पड़े हुए थे। और ये एक ना वेलवेट का एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ पैच उनके पास पड़ा हुआ था। कहती हैं चलो ये लगा लो, अगर वो नहीं लगाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर ये है तो फिर ये लगा दो, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन सी मेरी शर्ट है। तो वो कहती थी कि मैं उस पर ये लगा देती हूँ। और ये मेरे हाथ से बार बार चीज़ें गिर रही थी। अभी मैं नाश्ता करके बस उठी थी। जो सर्दियों के मैंने कपड़े बनाए हैं उनकी भी मैं वीडियो बना रही हूँ। आधी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी कि मैंने क्या और किस तरह से बनाए हैं। दो तो मेरे पास वेलवेट के थे, एक रॉ सिल्क का था। अभी मैं वो भी शेयर करूँगी। और यार लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कर्टन्स खोल के बैठे हुए हैं देखो। और वो मेरी पड़ी हुई है रिंग लाइट। ठीक है, लाइट नहीं है, ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कुछ करने को नहीं है। सफाई मैंने कर ली थी पूरे घर की। किचन में जाते हैं, देखते हैं खाने के लिए क्या है, खाने के लिए क्या है। जी फ़िलहाल मुझे तो लगी हुई है भूख बहुत ज़्यादा। और ये रात को बनाई थी मैक्रोनी, रशियन सैलड सी है, इसमें मायोनीज़ और क्रीम डाल के इकरा ने बनाई थी। तो मेरी बहन ने मज़े की बनाई थी उसने काफ़ी। अब ये पड़ी हुई, लेकिन ये भी फ्रीज्ड है बहुत ज़्यादा। इतनी ठंडी खा नहीं सकती, दांतों में ऐसी अजीब अजीब सी सेंसेशंस शुरू हो जाती है ना कि पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फ्रिज खोलते ही ऐसी ठंडी ठंडी सी लगती है ना कि एकदम बंदा काम जाता है पूरा कि क्या हो गया। लेकिन खैर है, फ्रिज है भाई, ठंडी तो होगी। मेरा ना चीज़ें निकालने का भी, अभी मैंने हाथ लगाने का भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं करूँ। और ये आटा भी माशाल्लाह से मैंने गूंदा था कल। और मेरा आटा मैं जब भी गूंथती ना, अम्मी मुझे इतना बेइज्जत करती है, तुम सही से उसको गूंथती नहीं हो, उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, रह जाती हैं ऐसे ही। और रात को रोटियां भी मैंने बनाई थी, रोटियां लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। और ये थोड़े बहुत से टेरेस पे प्लांट्स रखे हुए हैं, ये भी चाची ने रखे हुए हैं, उन्हीं को शौक़ है, वही रखती हैं। पता है अच्छी लगती है ग्रीनरी। और ये एक बड़ा ही प्यारा सा हरा भरा सा दरख्त था, काफ़ी मेरी वीडियोस में मैंने दिखाया भी हुआ है। ये भी इन्होंने इस बार इतना ज़्यादा कटवा दिया, ये नेबर्स का है लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा करवा दिया। इसका ना एक एडवांटेज होता था कि सामने शॉप्स है ना, तो कवर्ड हो जाता था, कोई खड़ा है तो नज़र नहीं आता, टेरेस पे बैठना ईजिली हो जाता है। तो भी मैं यहाँ पर आके बैठी थी ना, तो वो सारा अनकवर्ड हो गया था और नज़र पड़ रही थी सामने से, तो मैं फिर यहाँ पे बैठी नहीं, मैं उठ के अंदर ही चली गई। बड़ा प्यारा सा ये दरख्त था, हरा भरा, काफ़ी ऊंचा है। अल्लाह अकबर। बनाओ। अरे मामा मुझे सिखा रही थी कि पराठा किस तरह बनता है। छोटी बहन ने शोर डाला हुआ था कि उसको पराठा चाहिए, वो कहती है इसको रोटी पे घी लगा दो। तो उसने कहा नहीं, मैंने पराठा ही खाना है। मैं रोटियां बना दी थी और मुझे पता थी कि पराठे का पेड़ा किस तरह होता है। मैंने कहा मुझे कज़न ने सिखाया था, लेकिन वो कहती हैं एक बार फिर भी देख लो कैसे बनता है। और ये अम्मी मुझे सिखा रही थी कि कैसे बनता है। वो मुझे पेड़ा बना कर दे गई थी क्योंकि उनको नमाज़ के लिए ना देर हो रही थी और छोटी बहन ने शोर मचाया हुआ था कि मैंने पराठा ही खाना है। वो मुझे कह रही थी कि इसको रोटी पर घी लगा दो, कहती है नहीं वो घी वाली रोटी नहीं, मुझे सही सही पराठा ही चाहिए। मुझे भी इतना परफेक्ट आता नहीं है, तो वो मुझे पेड़ा करके दे गई थी और ये हो गया था पेड़ा। और मैंने 3 से 4 रोटियां बनानी थी क्योंकि अम्मी थी, मैं थी, हम बहनें। तो ये छोटी बहन के लिए पराठा मैंने बनाया है। थोड़ा सा एक साइड से मोटा हो गया, लेकिन बन सही गया, शुक्र है। थोड़ी बहुत कसर है फिर भी, लेकिन बन गया। अब होप सो वो खा ले, उसको अच्छा लग जाए। ये जो मैक्रोनी सैलेड थी, ये मैंने बाहर निकाल के रखी हुई थी ना, फ्रीज़ थी। तो रोटियां बनाने के बाद ये हो गई थी सेट, तो मैं इसको खा रही थी। बड़े मज़े की बनी हुई थी। और पीछे से मुझे
कभी चच्ची कभी अम्मी आवाज़ दे रही थी, तो मैंने कहा मैं 2 मिनट में खा रही हूँ, मैं आती हूँ। और ये हमारी बिल्ली है, ये यूँ ही बस दरवाजे में आके बैठ जाती है, आगे नहीं आएगी। ये यहीं से आके बैठेगी। इसको ये खाने के लिए भी इस वक्त कुछ मांग रही है, इसको मैं खाने के लिए देती हूँ। दे रही हूँ ना, सबर। नीचे वालों ने नहीं दी आज, नो चढ़ी लथी। दे रही हूँ मैं, आ जाओ। किधर ये इसके लिए प्लास्टिक का बाउल सा रखा हुआ है, इसी में इसको डाल के देती हूँ। मैं जाऊँगी पहले, हाँ आजा आजा, दे रही हूँ मैं इसको। पहले मैं दूध डाल के दूँ कि बाउल में प्लास्टिक का कंटेनर था। हाँ हाँ ये है। अब इसको पता चल गई मेरे हाथ में, ये देखें, अब ये भागेगी नहीं, अभी मेरे साथ साथ चलेगी। आज तो नीचे वालों ने कुछ नहीं दिया। और फाइनली मैं फ़्री हो गई और लाइट भी आ चुकी है। अब मैं बस खाना खाने वाली थी, रात वाली मेथी पड़ी हुई थी, उसी के साथ सबने खाई। इतनी ज़्यादा अम्मी ने बना दी थी ना, सबको वही खानी पड़ी है। फिर सब खा लेते हैं, शुक्र अल्लाह का, कोई शोर नहीं करता है, चुपचाप से खा लेते हैं। ये अम्मी बैठी मेरे कपड़े स्टिच कर रही थी और मुझे पूछ रही थी कि क्या करना है, इस पर लेस कौन सी लगानी है, क्या करूँ मैं इस पर। और ये भाभी के रूम में मैं बैठी हुई थी उनके साथ। वो कह रही थी क्या देखूं, तो मैंने उनको ऐसे एक चैनल बताया, रोस्टिंग चैनल है, वो देख रही थी और मैं साथ बैठी खाना खा रही थी। अब मैं खाना खा के आई हूँ तो तकरीबन असर का टाइम हो चुका है। बस अभी बैठी हूँ तो अज़ानें शुरू हो गई हैं। और ये है चाट मसाला। ये वैसे ही कंटेनर खाली सा पड़ा हुआ था, अम्मी ने इसमें चाट मसाला डाल दिया। वो होता है ना घर में बिस्किट्स वगैरह के डिब्बे होते हैं, उसमें अम्मी ने नलकियाँ या कुछ और किचन की सामान ही रखा होता है। ये वो वाला प्रैंक है, ठीक है। और ये बस इसमें चाट मसाला उन्होंने डाल के रखा हुआ था। काफ़ी मेरी आज भगदड़ लगी है ऊपर नीचे। 2 दफ़ा तो मैं नीचे भाभी के लिए छली लेने गई हूँ, क्योंकि पहले वो आया था, छली वाला चला गया और फिर मुझे दोबारा नीचे जाना पड़ा है। और एक दफ़ा मैं नीचे, मुझे चच्ची ने भेजा था काम से, घर की सफाई की, रोटियां बनाई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बस नमाज़ पढ़ूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद। होप सो आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।